Aspirants, this is Vikas Kumar. Welcome to another lectures on spatial reasoning. ये स्पेशल रीजनिंग की थर्ड लेक्चर्स होने वाली है. ये स्पेशल रीजनिंग की थर्ड लेक्चर्स है. अब इस लेक्चर्स में अनदर इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं. ठीक है, लास्ट टू लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने सिनर्जीज में क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया. अगेन इस लेक्चर्स में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है लेक्चर्स. यहां पर हम कोरोना वायरस की कॉन्सेप्ट से लेके रामायण तक की कॉन्सेप्ट हम यहां पर आज यूज करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर्स. मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल चुका हूं, स्पेशल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूलाज नहीं होती. स्पेशल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता हूं एक ब्रेन स्टॉर्म नहीं है. ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं. कुछ एलिमेंट्स आपको माइंड में रखनी है. फर्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्शन. आप कंस्ट्रक्शन चेक करोगे, राइट. कंस्ट्रक्शन सी, कोई कंस्ट्रक्शन डिफरेंस तो नहीं है. सपोज 5 ऑप्शंस दिया है, 5 ऑप्शन में एक की हो सकती है ओड कंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसे मैं चूज करूंगा. तो फर्स्ट ऑप्शन कंस्ट्रक्शन. सेकेंड थिंग शेप्स, कुछ शेप्स में डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, 4 ऑप्शन है तो हो सकता है थर्ड ऑप्शन की कुछ शेप्स में डिफरेंस हो. ऑलरेडी मैं काफी क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, बट स्टिल लेक्चर से पहले ये मेरी जॉब है सो दैट आपको बता दूं कि कौन कौन सी बेसिक्स एलिमेंट्स को आपको माइंड में रखनी है. ठीक हो गई, शेप हो गए. नाउ थर्ड थिंग इज रीअरेंजिंग कॉन्सेप्ट. थर्ड थिंग इज रीअरेंजिंग कॉन्सेप्ट. आप रीअरेंज करके देखो, मे बी अरेंजिंग ऑर्डर उसकी कुछ डिफरेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल मे बी कुछ चीजें हो सकती है असेंडिंग ऑर्डर में हो, कुछ चीजें हो सकती है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. गेटिंग और नोट, तो ये रीअरेंज कॉन्सेप्ट हो गई. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट रोटेशन कॉन्सेप्ट. रोटेशन, सो CSRERO, इस कॉन्सेप्ट पे हमें स्पेशल रीजनिंग सॉल्व करनी है. सो स्टार्ट करें, आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बिलीव मी प्रैक्टिस करते रहो. स्पेशल रीजनिंग की क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी करने लगोगे. स्टार्टिंग में थोड़ी टाइम लगती है, सोचने में टाइम लगती है, बट जब आप थोड़े, मैं बोल सकता हूं 20 क्वेश्चंस कर लोगे, 20-30 क्वेश्चंस कर लोगे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होगी और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. मुझे चूज करनी है एक ऑप्शन जो ये डिफरेंट है. ठीक है, इनमें से 5 ऑप्शन गिवन है, तो 5 में से एक डिफरेंट है, वो मुझे चूज करनी है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगेन इस फॉर्मूलाज पे आओ. कंस्ट्रक्शन में मुझे देखनी है, शेप देखनी है, रीअरेंजिंग देखनी है, रोटेशन देखनी है. इतनी आपको तो माइंड में रखनी है. ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शंस में डिफरेंट है नहीं है, सारे कंस्ट्रक्शन सेम है. इसे मैं बोलूंगा नोट्स. आप देख रहे हो ये मेरी नोट्स है, ये जो ऐसे ऐसे लाइनिंग्स देख रहे हो. ठीक है, इसे मैं बोलूंगा नोट्स, दैट इज नोट्स. ये एरो है एंड ये मैं बोल सकता हूं लाइन के साथ सर्कल है. ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रक्शंस में डिफरेंट है, सारे एक जैसे दिख रहे हैं. ऑब्जर्वेशन है, कोई और तो मैंने बहुत बड़ी फॉर्मूलाज तो यूज किया नहीं. तो कंस्ट्रक्शंस तो भाई कंस्ट्रक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है. शेप्स में कुछ डिफरेंस है, कोई ऐसा है क्या, यहां नोट्स है तो ऊपर स्क्वायर है या ऊपर रेक्टेंगल है या ऊपर ट्रेपीजियम है. कुछ शेप्स में डिफरेंस है, नहीं, सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो शेप्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो शेप्स में हम जाएंगे नहीं. चलो अब रीअरेंज करके देखते हैं. अब रीअरेंजिंग में क्या करना है, मुझे देखना है नंबर ऑफ नोड्स, तो कहीं डिफरेंस नहीं है, कोई असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में है. और यहां पर आपको सबसे ओड क्या लग रहा है, सी एरो है, यहां पर भी एरो है. गेटिंग और नोट, इस एक ही डायग्राम में आप देखो ये एरो है और ये कुछ लाइन के साथ सर्कल है. गेटिंग और नोट, कुछ स्पून की तरह है ये, राइट, ये कुछ स्पून की तरह है. तो बट एक यहां पर सभी फिगर में एक थिंग कॉमन है जो ओड है, एक नोड टोलेस्ट है. गेटिंग और नोट, ये जो नोड है, ये नोड में बोलूंगा इससे, ये नोड है. हर फिगर में आप देखो एक नोड जो है टोलेस्ट है कंपेयर टू अदर्स. मींस व्हाट, हो सकता है रीअरेंजिंग में कुछ तो यहां पर गड़बड़ है, तो उस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. सपोज मैं पॉइंट अपनी एरो से ले रहा हूं, मैं एरो से देख रहा हूं.
विद द रेफरेंस मेरी एरो है। अब टोलेस्ट नोड फर्स्ट ऑप्शन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 पे टोलेस्ट नोड है, रेफरेंस एरो लिया, एरो के बाद तीसरा नंबर पे सबसे टोलेस्ट नोड है, सबसे लंबा नोड है। गेटिंग और नोट? चलो ऑप्शन बी पे जाते हैं। एरो, एरो मेरी रेफरेंस है 1 2 3 4, अगेन एरो से फोर्थ नंबर पर सबसे टॉलेस्ट नोड है, बट ऑप्शन ए में 3 पे था। एरो से मैं ले रहा हूं, ठीक है, एरो से मैं ले रहा हूं, एरो से ले रहा हूं, ठीक है। नाउ अगेन, अब एरो से मैंने लिया 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है। अगेन एरो से मैं ले रहा हूं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है। अगेन मैं एरो से ले रहा हूं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है। सिंपल। कौन सा ओड है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऐसे बनाया जाता है स्पेशल एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन, शेप, रीअरेंजिंग एंड रोटेशन, इस पे ही हम बात करेंगे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रोस्ट। ये क्या आ गया भाई? ये कोरोना वायरस आ गया। अब बताओ कोरोना वायरस की ये कौन सी न्यू वेरिएंट है भाई? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, कौन सी न्यू वेरिएंट है? ये तो सिंपल लग रहा है कोरोना वायरस ही आया है। तो देखो कौन सी नई आपको वेरिएंट लग रही है? ऐसा आया ना, कभी ना आया दोबारा, बट न्यू वेरिएंट सिंपल है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो बी। कैसे हम लोगों ने पता चला कि बी न्यू वेरिएंट है कोरोना वायरस की? सिंपल है, कंस्ट्रक्शन, शेप, आरई, आरओ। तो आप देख सकते हो शेप सिंपल है, सबकी शेप सेम है, सबकी शेप सेम है, बी की शेप डिफरेंट है, तो ये अलग कोरोना वायरस की वेरिएंट आ गई है बाबा। ठीक है, चलो इतनी क्लियर है, आई होप ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलो, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट।